गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे हिंदी फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो न्यू लेसन है वो कौन सा है। आज हम करेंगे अध्याय 3 5 बौने। तो ये कौन सी स्टोरी है? 5 बौनों के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। निक और क्रिस्टल पति पत्नी थे। वे एक गांव में रहते थे। दोनों मिलकर सुंदर सुंदर जूते बनाते और शहर जाकर बेच देते। तो इसमें दो कौन है लोग? निक और क्रिस्टल। ठीक है, और वो दोनों पति पत्नी हैं। वो गांव में रहते थे और वो जूते बनाते और शहर में जाके उसे बेच देते थे। एक बार निक जूते का एक जोड़ा बना रहा था कि चमड़ा घट गया। रात का समय था। निक और क्रिस्टल आधा बना हुआ जूता छोड़कर दूसरे कमरे में चले गए और सो गए। तो क्या हुआ, एक बार निक और क्रिस्टल क्या कर रहे थे? जूते बना रहे थे। ठीक है, लेकिन चमड़ा क्या है, थोड़ा सा कम पड़ गया। तो उन्होंने क्या करा, एक ही जूता बनाया और दूसरे कमरे में सोने चले गए। आगे बढ़ते हैं हम। सुबह जगने पर क्रिस्टल ने देखा कि आधे बने हुए जूते नए चमचमाते जूते में बदल गए थे। जो वो आधे जूते छोड़ के गए थे ना, वो क्या हुए? चमचमाते जूते में बदल गए थे। निक और क्रिस्टल हैरान हुए। निक बाजार जाकर जूते बेच आया। जो पैसे मिले उसने वह चमड़ा खरीद कर ले आया। तो निक और क्रिस्टल क्या हो गए? हैरान हो गए कि ना ये जूते इतने सुंदर चमकदार कैसे बन गए। फिर निक क्या करता है कि वो जूता लेता है और उसे बाजार में जाके बेच आता है, और जो पैसे मिलते हैं उससे क्या करता है, नया चमड़ा खरीद के लेके आ जाता है। रात होने पर उसने चमड़ा काट कर छोड़ दिया। दूसरे दिन देखा कि कटे चमड़े के स्थान पर फिर चमचमाते जूते रखे थे। तो रात को क्या है, वो चमड़ा काट के रख देता है जूते के साइज का, और सुबह जब उठ के देखता है तो क्या होता है, फिर से वो चमचमाते हुए जूते बने होते हैं। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा। रात में कोई आकर जूते बना जाता था। अब क्या है, डेली ऐसे ही होने लग गया कि रात को कोई आता और जूते बना देता। आगे बढ़ते हैं हम। एक दिन निक ने क्रिस्टल से कहा, हमें रात में छिपकर देखना चाहिए कि कौन आकर हमारे लिए जूते बना देता है। तो निक क्या है, क्रिस्टल को बोल रहा है कि हमें क्या है, देखना चाहिए चुपके से कि कौन ये जूते बना रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उस रात निक और क्रिस्टल दोनों कमरे के बाहर छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि 5 बौने झूमते नाचते आ रहे थे। वे कमरे में घुसे और जूते तैयार करने लगे। तो निक और क्रिस्टल क्या है, कमरे के बाहर छुपके इंतजार करते हैं कि कौन आता है और जूते बनाता है। तो तभी वो थोड़ी देर में देखते हैं कि 5 जो बौने नाचते हुए आ रहे हैं, झूमते हुए आ रहे हैं, और वो कमरे में घुस गए और जूते तैयार करने लग गए। जूते तैयार करने के बाद वे वैसे ही झूमते नाचते चले गए। जूते तैयार हो जाते हैं तो बौने क्या करते हैं, जैसे आए थे ना झूमते नाचते डांस करते हुए, वैसे ही चले जाते हैं। बौनों के चले जाने के बाद क्रिस्टल ने निक से कहा, ये लोग हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। तो जो है ना बौने चले जाते हैं ना, उसके बाद में क्रिस्टल बोलती है निक से कि ये हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं जूते बनाने में, है ना। आगे देखिए, हमें भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्रिस्टल है निक से कह रही कि हमें भी इनके लिए करना चाहिए। जब ये हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। निक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सुबह होने पर क्रिस्टल ने बौनों के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाई। फिर उन पोशाकों को शाम होने पर कमरे में सजाकर रख दिया। अब निक और क्रिस्टल कमरे के बाहर छिपकर बैठ गए। तो निक क्या करता है, क्रिस्टल की बात पे हाँ बोल देता है कि हाँ सही बात है, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए।
तो क्रिस्टल क्या है, उनके लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनाती है और कमरे में रख देती है। और फिर क्या होता है, क्रिस्टल और निक क्या है, कमरे में बाहर छुपकर बैठ जाते हैं। रात हुई, रोज की तरह 5 बौने झूमते नाचते आए और कमरे में घुसे। वहां उन्होंने अपने लिए सिले सिलाए कपड़े देखे। जब रात हुई ना, तो रोजाना की तरह जैसे बौने आते थे, नाचते गाते, है ना, आए और कमरे में घुस गए। फिर उन्होंने देखा वहां पर क्या था, कपड़े, सिले हुए कपड़े देखे। कपड़े देखकर वे प्रसन्न हो गए। बौनों ने नई नई पोशाकें पहनी और जूते बनाने में लग गए। जब जूतों का जोड़ा बनकर तैयार हो गया, तब वे झूमते नाचते चले गए। यह देखकर निक और क्रिस्टल बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने क्या है, कपड़े देखे ना, तो बहुत खुश हो गए थे बौने, और उन्होंने क्या करा, वो नए नए कपड़े पहने और जूते बनाने लग गए। और जब जूते बन गए तो उन्होंने वैसे ही नाचते गाते क्या करा, चले गए। इन पांचों को देखकर निक और क्रिस्टल क्या हुए, बहुत खुश हुए। तो ये था आज का आपका चैप्टर, जिसे आपको अच्छे से रीड करना है। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।